नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर बाय न्यूज़ में। देखिए आज है 23 मई और 23 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो की PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर पूरी PDF आपको एक साथ वहाँ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए अभी 22 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या है, यानी वर्ष 2020 की? तो ये है अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी हमारा समाधान प्रकृति में निहित है। और यह दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो इस दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? तो यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व धरती पर एक साथ बनाए रखने से है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव ब्रिजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। और इनकी यह नियुक्ति जम्मू कश्मीर की उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने की है। ठीक, और यह इस पद पर 62 वर्ष की उम्र तक इस आयोग के चेयरमैन रहेंगे। ठीक, और ये इस चेयरमैन के 21 यानी जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के 21वें चेयरमैन रहेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए अभी हिमाचल प्रदेश ने राज्य में मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना का शुभारंभ किया है। ठीक, और इस योजना के तहत एक महिला या उसका परिवार जिसके पास 1 बीघा या 0.4 हेक्टेयर तक की भूमि है या ज़मीन है, वह सब्जियों और फलों को उगाने के लिए बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। ठीक, और इस योजना में लगभग 1.5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। और यहाँ बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो ये है शिमला। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने लोगों का उपचार किया गया है? तो देखिए अभी ये भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और अब तक यहाँ पर 1 करोड़ लोगों के उपचार का आंकड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2018 में। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर के साथ यानी के माध्यम से गरीब और वंचित भारतीयों को अस्पताल में किफ़ायती स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस्ले कूपर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये 4 बार के एकल ग्रैंड स्लैम टेनिस प्लेयर हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है एस्ले कूपर। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं और इन्हें वर्ष 2007 में टेनिस में इनके योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने विदेश व्यापार की मदद के लिए एक्सिम बैंक को कितने रुपए की ऋण सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए अभी RBI ने सुस्त पड़ते विदेश व्यापार की मदद के लिए एक्सिम बैंक यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक को 15,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और यह किस लिए की है? तो RBI ने एक्सिम बैंक को 90 दिनों के लिए यह कर्ज अमेरिकी डॉलर स्वैप करने के लिए दिया गया है। ठीक, और यहाँ बात करेंगे एक्सिम बैंक की। तो एक्सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी
1 जनवरी 1982 को। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है मुंबई में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को घटाकर क्रमशः कितना प्रतिशत किया है? तो देखिए, अभी आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती की है। ठीक है, 0.40% की कटौती की है, और इसके साथ रेपो रेट जो है घटकर आ गया है 4% पर। ठीक, 4% हो गया है। और रिवर्स रेपो रेट में भी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, और ये हो गया है 3.35% पर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और बात करेंगे यहाँ पर आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में, यानी आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो यह है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीपीई फुल कवर सूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो देखिए, अभी भारत मात्र 2 महीने में पीपीई फुल कवर सूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और पीपीई फुल कवर सूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन। तो दूसरे सेकंड पर आ गया है भारत। ठीक है, मात्र 2 महीने में ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। ठीक, और बात करेंगे यहाँ पर पीपीई की। अब पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक, और इसको प्रोटेक्ट किया किस लिए, मतलब किस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है? तो ये कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, यानी इन्फेक्शन से बचने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के वर्ष 2020-21 के लिए अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो देखिए, अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के रूप में चुना गया था। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाताकी को। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, और इसमें महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए 50,000 बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी तैनात करेगी, और जो बैंकिंग सुविधाओं में लोगों की मदद करेंगी। ठीक है, और इस योजना में हर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी को सरकार की तरफ से अगले 6 महीने के लिए 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक, और यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो यह है लखनऊ। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इग्नू के MA हिंदी के ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक है, और ये इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के MA हिंदी के ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, MA हिंदी का। ठीक, और इग्नू पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने MA हिंदी का पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और इग्नू के कुलपति कौन है वर्तमान में? तो ये हैं नागेश्वर राव। और रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो यह है मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राया कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगर के लेखक कौन हैं? तो ये हैं श्रीनिवास रेड्डी। ठीक है, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, अभी 21 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे मनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा।
21 मई। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो यह चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास है। ठीक। और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ठीक है। साथ ही भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और भारत लगभग 30% वैश्विक चाय उत्पादन का उपभोग करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है। पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? तो ये हैं रस्किन बॉन्ड। और इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड के बचपन में नावों, ट्रेनों, विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक को इनके 86वें जन्मदिन पर ई पुस्तक प्रारूप इसमें जारी किया गया था, यानी इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और इसके बारे में जितना आप जानते हैं वो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो की PDF फाइल आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।